399वां एपिसोड है। और बहुत अथक प्रयास के साथ हम लोगों का आज 399 एपिसोड चला गया है। हम लोगों को पता भी नहीं चलता, सुबह में उठ करके प्रत्येक दिन की भांति कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं। और आज भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे। और बहुत अच्छे हम लोगों का हेल्थ कोच है जो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और वह कटिहार से है, पेशे से टीचर हैं। और हम लोगों को बताएंगे आज हम लोग किस तरह से अपने आप को इस व्यस्त जिंदगी से बाहर निकलते हुए किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और लोगों को फिट रखने में कैसे मदद। ओके। थैंक यू कर सो मच सकते मनीष हैं सर। तो हम इस वर्चुअल सर के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मनीष सर। आवाज आ रही है? ओके। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और हम लोग लगातार सीखते जा रहे हैं और देखिए कैसे 399 आ गया, 400वां एपिसोड अब हम लोग टच करने वाले हैं। कितनी अच्छी बात है। और ये सफर जेट सर ने स्टार्ट किया था, लेकिन हम सारे लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है इस जगह तक पहुंचने के लिए। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए। हम सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक आदमी कोई भी डिसीजन ले तो सब नहीं हो सकता है। सब लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको चलाना है, तभी आज हम लोग यहाँ पर इस स्थिति में हैं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं संडे को पटना में था और जेठ सर ने बताया कि माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बात करना है, तो उसके ऊपर मैंने तैयारी की। अभी हम लोग हर्ब के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैंने माइक्रो प्लास्टिक लिया क्योंकि जेठ सर का ये आदेश था। तो इसको हम लोगों ने फॉलो किया। तो आज हम लोग माइक्रो प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। और इसके बारे में हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन चलिए थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक है क्या। जैसे कि आप जानते हैं, माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा कण। ठीक है, सबसे छोटा कण। और जब हम लोग विटामिन मिनरल्स लेते हैं, तो आपने देखा होगा जो भी सप्लीमेंट होता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। उसमें माइक्रोग्राम लिखा रहता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी। तो माइक्रोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोप्लास्टिक बहुत ही छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं जो हमको आंख से नहीं दिखते हैं। उसका जो साइज होता है 5 mm से भी छोटा होता है। आप साधारण आंखों से, खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए माइक्रो प्लास्टिक को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसको देख पाएंगे। इतना महीन, इतना छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज को हम लोग देखते हैं और लगता है कि वो चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हम लोग साइड कर देते हैं। लेकिन जो चीज दिखाई ही ना दे और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब हो, उसको हम और आप साइड कैसे कर सकते हैं? तो चलिए पहले हम लोग इसको जानते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, हमारे आपके शरीर पे इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां इससे होती है। आज हम लोग इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जाने, माइक्रोप्लास्टिक दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, हिंदी में इसको अगर जाने तो प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक। ये क्या होता है? ये छोटे कण का पहले से ही बनाया गया जाता है ताकि इस्तेमाल हमारे लाइफ में इसका हो सके। माइक्रोप्लास्टिक जो प्राइमरी होते हैं, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसको बनाया जाता है ताकि इसका इस्तेमाल हमारे लाइफ में हो सके। जैसे फेस वॉश यूज करते हैं मार्केट का। मार्केट में बहुत सारे जो फेस वॉश मिल रहे हैं, फेस स्क्रब्स मिल रहे हैं, उसमें माइक्रोबिट्स आपने देखा होगा लिखा रहता है, माइक्रोबिट्स। वो माइक्रोबिट्स जो होते हैं प्लास्टिक के तैयार करते हैं। जो अदर कंपनियां हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो माइक्रोबिट्स बनाती है, लेकिन वो प्लास्टिक की नहीं होती है। वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होती है जिससे स्किन शाइन करता है। लेकिन मार्केट में जितने भी गंदी गंदी कंपनियां हैं, वो माइक्रोबिट्स जो बनाती है वो प्लास्टिक की बनाती है, जो आपके स्क्रब के माध्यम से स्क्रीन को भी स्क्रब कर देता है। इसके बाद टूथपेस्ट में बहुत सारा माइक्रोबिट्स यूज होता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत सारा टूथपेस्ट ऐसा भी है जिसमें नेचुरल तरीके से माइक्रोबिट्स बनाया जाता है, वो प्लास्टिक का नहीं होता है।
लेकिन प्लास्टिक का सस्ता होता है, इसीलिए टूथपेस्ट में डाला जाता है दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके टूथपेस्ट में माइक्रोबिट्स डाल रहे हैं। वो माइक्रोप्लास्टिक नहीं बोल के माइक्रोबिट्स बोलते हैं, लेकिन होता है माइक्रोप्लास्टिक। जितने भी पाउडर हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं यूज होता है, वो भी प्लास्टिक के बनते हैं। ये सारे जो प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक हैं, ये कहीं ना कहीं जिस भी चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है। कंपनियां जो बोलने का बोल सकती है, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी में होता है। इसका सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या है? पहला तो है जिसको इंटेंशनली पतला बनाया गया था, लेकिन अब यह है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक जो गलती से छोटा बन गया, गलती से महीन बन गया। ये बड़े प्लास्टिक उत्पादों के टूटने, घिसने और विघटित होने से बनते हैं। सर के साथ, जेड सर के साथ बहुत सारा चीज सीखने का मौका मिला संडे को। उन्होंने बताया कि जो चाय पत्ती हम लोग यूज करते हैं, जब आप हम इसके फैक्ट्री में आप जाएंगे तो लेवल 1 का जो चाय पत्ती होता है, वो चाय पत्ती फौरन चला जाता है और उसकी कीमत 5,000 10,000 रुपए किलो होती है। लेकिन इस चाय पत्ती को बनाने में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो फर्श पे गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। उस डस्ट पार्टिकल से चाय पत्ती को गोल गोल दाना तैयार किया जाता है, और वो हम लोग इंडियंस पीते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। इसलिए उसकी कीमत 200-250 रुपया है। ओरिजिनल चाय पत्ती अगर आप देखें तो इंडिया में कोई पीता ही नहीं है। जो हाई क्लास के लोग हैं, जिन करोड़पति अगर हैं, तो वो लोग यूज करते हैं, वो भी 1,000-2,000 रुपए का यूज करते हैं। लेकिन फॉरेन में जब यही चाय पत्ती जाता है तो उसकी कीमत 5,000-10,000 रुपए की होती है, और वो क्वालिटी अच्छा होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। तो जब भी मैन्युफैक्चर होता है प्लास्टिक, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे प्लास्टिक के डस्ट निकलते हैं। वो डस्ट जो है, जैसे बोतल, प्लास्टिक बैग, खिलौना, ये सारा जो चीज बनता है, तो वहां पे माइक्रोप्लास्टिक, छोटा छोटा डस्ट आता है, वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाता है। समुद्र में तैरते प्लास्टिक का धीरे धीरे छोटा होकर माइक्रोप्लास्टिक बनना है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए पानी में पॉलिथीन फेंका हुआ है, तो वो पानी में जो पॉलिथीन फेंका हुआ है, पॉलिथीन का जो अंश है धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाएगा प्लास्टिक, तो वही माइक्रोप्लास्टिक होगा जो दिखाई नहीं देगा। बॉटल अगर पानी में फेंका हुआ है, या कोई भी बोतल में पानी है, तो पानी के अंदर धीरे धीरे उसका जो कण है वो डाइल्यूट होगा। दैट इज माइक्रोप्लास्टिक। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है माइक्रोप्लास्टिक? तो मैंने तो सबसे पहले बताया कि जो बॉटल प्लास्टिक की जो फैक्ट्री है वहां पे पाया जाएगा। अगर कोई दो प्लास्टिक के चीज एक साथ रखे हुए हैं तो आपस में घर्षण होकर भी माइक्रोप्लास्टिक बनेगा। सबसे पहले नदियों और समुद्र के पानी में माइक्रोप्लास्टिक होता है, क्योंकि प्लास्टिक की चीजें हम लोग उसमें फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, इसके वजह से उसका जो पानी है उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक होता है। मछलियों और समुद्री जीवों के शरीर में होता है। अगर एक्वेटिक कोई एनिमल है, मान लीजिए नदी में मछली है, समुद्र में मछली है, वो मछली वही पानी पी रही है जो पानी समुद्र के अंदर है, उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक है, तो मछलियों के अंदर भी होगा, एक्वेटिक एनिमल्स के भी अंदर होगा। हवा और वर्षा के पानी में, जो हवा हम लोग सांस ले रहे हैं, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? तो जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं, मार्केट में आप देखते होंगे बहुत सारा जो गार्बेज है वो बर्न होते रहता है। अगर कहीं भी गार्बेज बर्न हो रहा है, खास करके टायर और प्लास्टिक की पॉलिथीन्स, तो वहां पर जाहिर सी बात है माइक्रोप्लास्टिक भी हवा में है। वो हवा में जो माइक्रोप्लास्टिक है, वही माइक्रोप्लास्टिक हमारे आपके सांसों में भी जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक है, क्योंकि वो प्लास्टिक को ही बर्न करके तो वो धुआं निकल रहा है। वो धुआं निकल क्या रहा है? लकड़ी का तो धुआं है नहीं। बहुत सारी चीजें जो बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उसी का अंश ऊपर जा रहा है। तो हवा और वर्षा के पानी में भी होता है। वर्षा के पानी में कैसे होता है? क्योंकि जब पानी इवोपोरेट होती है, तो वो इवोपोरेट सिर्फ नदियों की नहीं होती है, वो बहुत सारे कचरा से भी इवोपोरेट होता है। तो कचरा जो है प्लास्टिक, वो माइक्रोप्लास्टिक ऊपर चला गया। पहले के समय में बोला जाता था कि वर्षा की पानी इतनी शुद्ध होती है कि पी सकते हैं। ऑफ कोर्स पी सकते हैं, लेकिन अभी के समय में जो कचरा हमारे आपके द्वारा फैला हुआ है, उस कचरे से जो जहर है वो भी हवा में जाकर पानी में जाता है। इसके बाद क्या है? मिट्टी और खेती वाली जमीन में कहां कहां बचेंगे, जरा सा सोचिए। हम लोग जो खेती कर रहे हैं, उस मिट्टी में भी तो प्लास्टिक है।
बहुत सारा प्लास्टिक इधर से उधर से उड़ता हुआ चला आता है। अभी के समय में जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, वो चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, पेस्टिसाइड हो, कौन सा ऐसा चीज है जो प्लास्टिक में कंटेनर में नहीं आ रहा है, आप बताइए। हर चीज प्लास्टिक के कंटेनर में आ रहा है। जब प्लास्टिक के कंटेनर में आएगा तब तो माइक्रो प्लास्टिक वहां भी जाएगा। अब इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, शरीर में जमा होकर हार्मोनल इम्बैलेंस को पैदा करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है, और हमारे माइंड और न्यूरो सिस्टम पे बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो समुद्री जीव इन्हें भोजन समझकर निकल जाते हैं और उससे उसकी मौत हो जाती है। आप हम जो कचरा फेंकते हैं, कचरा में क्या होता है, कभी कभी हम लोग रोटी खाने का कोई, जैसे कि मान लीजिए आपने गोभी बनाया, तो गोभी बनाया तो उसका जो डांट है, उसका जो फूल गोभी के अलावा जो उसका नीचे पत्ता वगैरह है, उसको हमने क्या किया, प्लास्टिक में डाल दिया। मटर छीलकर उसका जो छिलका है वो प्लास्टिक में डाल दिया। तो जो जानवर हैं जैसे गाय वगैरह है, बैल वगैरह, जब हमारे गली मोहल्ले में उड़ता है तो उसको वो ग्रीन ग्रीन चीज दिखती है, वो प्लास्टिक के ऊपर का चीज नहीं दिखता है। और वो क्या करता है, उस सब्जी के साथ, वो घास के साथ वो प्लास्टिक को भी स्वालो कर लेता है। इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है या उनका हेल्थ बिगड़ जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी और हमारे जल का भी क्वालिटी खराब होता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हर साल लाखों टन माइक्रोप्लास्टिक समुद्रों में जा रहा है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे पर्यावरण में देखा जाए, इसको इनविजिबल पॉल्यूशन बोलते हैं, अदृश्य पॉल्यूशन बोलते हैं, ये दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है। इसका क्या उपाय है, इससे कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग, हम और आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई चौपट उस समय है जब हम लोग सही चीजों को जानकर भी अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं। आप और हम जाइए सब्जी मार्केट, और हम लोग हर दिन जाते भी होंगे, हम और आप क्या लेके जाते हैं आई डोंट नो, आप उसको देख लीजिए, लेकिन मैं तो आपको बता दूं, मेरे कार में भी एक दो झोला है। वो प्लास्टिक का झोला है लेकिन झोला है। और वो झोला हम डिक्की में भी रखते हैं, बाइक के भी डिक्की में रखते हैं। और जब भी हमको सब्जी लेने का मौका मिलता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि सामने वाला पॉलिथीन नहीं दे, डायरेक्ट हमारे झोला में दे, तो पॉलिथीन के जड़ से बचाव होगा। लेकिन आप देखिए कि मार्केट में लोग जो सब्जी लेते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक सब्जी ले रहे हैं, वो पूरे सप्ताह भर का सब्जी लेते हैं, लेकिन वो 10 पॉलिथीन लटकाए हुए रहेंगे, या तो बाइक में लटकाए रहेंगे या हाथ में लटकाएंगे, दोनों हाथों में रहेगा। 5 पॉलिथीन ही साथ में, 5 पॉलिथीन ही साथ। इमेजिन कीजिए कि क्या एजुकेशन का लेवल हमारे आपके अंदर है, और उस एजुकेशन से हम और आप कर क्या रहे हैं। यहां पर जितने 25 लोग बैठे हैं, हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं कि हम लोग सब्जी ले लें। सबसे ज्यादा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो नुकसान करता है, जिसका एक बार इस्तेमाल होता है उसके बाद उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन सरकार के बैन करने से कुछ नहीं होगा अगर हम लोग उसको नहीं मानेंगे। हमारे इंडिया में गुजरात और बिहार में शराब बंद है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, लोग किसी ना किसी जुगाड़ से तो उसको ले ही लेते हैं, यूज कर ही लेते हैं। तो सरकार के बैन करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम और आप बैन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उससे पैसा कमा रही है, बैन करने से उसका नुकसान तो हुआ, लेकिन हम और आप बैन नहीं करेंगे तो हमारे आपके हेल्थ का नुकसान होने वाला है। तो जब भी सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो उसके प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम लोग जूट या कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। वो भी नहीं हो सकता है तो 25-30 रुपए में आपको प्लास्टिक का ही झोला देगा, जो आपका एक बार खरीदेंगे, आपको हो सकता है 10-15 साल चलेगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग बंद करें, जैसे बोतल है, चम्मच है, प्लेट है, कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज ना करें। मार्केट में बहुत सारे गंदे गंदे कॉस्मेटिक्स बिकते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक बीड्स होता है, वो लिखते हैं कि हम नेचुरल बीड्स दे रहे हैं, लेकिन वो प्लास्टिक बीड्स होता है, और वो आपके स्किन को स्क्रैच कर देता है। और साथ ही साथ जब भी आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो कोशिश कीजिए प्लास्टिक नहीं हो उसके अंदर। अगर प्लास्टिक है, आपके पास बहुत सारा पॉलिथीन जमा है, तो आप एक बोतल लीजिए, प्लास्टिक का बोतल, उसमें सारा पॉलिथीन को एक साथ डाल दीजिए और उसके बाद फेंकिए।
क्योंकि वो बोतल के अंदर प्लास्टिक है तो वो गाय भी नहीं खाएगी, और आपका जो बाहर का सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा। मैंने एक फेसबुक पे एक बहुत अच्छा देखा था, उसमें लिखा था, कुछ कचरा चुनने वाले जो एनजीओ संस्था थी, अच्छे अच्छे लोग थे उसमें, उसमें उन्होंने एक तालाब की सफाई करी, और उसमें लोग देख रहे हैं कि प्लास्टिक में बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, इसको बांध करके फेंका हुआ है, पैक करके फेंका हुआ है, और वो ऐसे दिखाते हैं और वो बताते हैं कि ये लोग जो प्लास्टिक के पॉलिथीन के अंदर कचरा बांध के फेंकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई देवदूत आएगा और प्लास्टिक का बोतल खोलेगा, वो प्लास्टिक का कैरी बैग खोलेगा और कचरा फेंक देगा, और प्लास्टिक का जो कैरी बैग है उसको अपने साथ ले जाएगा। कोई देवदूत आकर ऐसा करने वाला है। अगर आप कचरा फेंक रहे हैं, हो सकता है पॉलिथीन के अंदर आप कागज फेंक रहे हैं, लेकिन अगर उसको आपने प्लास्टिक पॉलिथीन से पैक करके फेंका, तो वो कागज भी सड़ने वाला नहीं है, वो प्लास्टिक तो सड़ेगा ही नहीं। बोलते हैं ना, हम तो डूबे सनम, तो उनको भी लेके डूबे। तो अगर आप कचरा फेंक रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि प्लास्टिक के अंदर का जो कचरा है वो हो सकता है 10 दिन के अंदर खराब हो जाए, 10 दिन के अंदर मिट्टी में मिल जाए, लेकिन अगर हमने उसको प्लास्टिक में पैक करके फेंका है, तो वो प्लास्टिक जितने दिन सुरक्षित है वो भी सुरक्षित है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, राइट। तो सरकार द्वारा इसके लिए बहुत सारे अभियान चलाई जा रही है, प्लास्टिक मुक्त अभियान। और बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, अपने शहर में हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वो सब तभी होगा जब हम और आप एजुकेट हों और उसको समझदारी से लें। इसके बाद हमारे माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाता है, इसको तो हम लोगों ने जाना ही। चलिए और जानते हैं। पानी जो हम लोग पीते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग घर में रहकर भी प्लास्टिक के पानी की बोतल में पानी पीते हैं, घर में रह के भी। अगर आप ट्रेवल में हैं तो ठीक है, आपने स्टेशन से लिया, वो भी आप मत कीजिए। लेकिन होता क्या है, स्टेशन से आपने लिया 20 रुपए का बोतल, पानी पिया आपने, उस पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक कितना हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बॉटल जब तैयार होता है उसी के समय उसमें पानी डाला जाता है। इमेजिन कीजिए, ऐसा नहीं है कि बोतल तैयार हुए 10 दिन हो गया उसके बाद पानी डाल रहे, नहीं। जिस फैक्ट्री में पानी भरा जाता है उसी फैक्ट्री में बोतल भी तैयार होता है। अब बोतल तैयार होने के 10 मिनट के अंदर आप यूट्यूब पे देखिए, जहां पर आप पानी ले रहे हैं बिस्लरी का या फिर बाकी चीजों का, वहां पर क्या हो रहा है, बोतल तैयार होता है और तुरंत उसके पानी की धुलाई होती है और तुरंत उसमें पानी पैक कर दिया जाता है। कितना माइक्रो प्लास्टिक होगा उसके अंदर, जरा सा देखिए। मैं गैंगटॉक गया था, हम लोग पूरी टीम के साथ गए थे। गैंगटॉक में प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं मिलता है, वहां पे शीशा के बोतल में पानी मिलता है। बैम्बो का, बांस का वो होता है, उसमें पानी बिकता है। और जैसे ही गैंगटॉक एंट्री करते हैं तो वहां देखा जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक है तो उसको हटा दिया जाता है। तो अच्छा लगा देख के। हम और आप प्लास्टिक के बोतल में पानी ना पिए। अगर आप घर में हैं तो आप स्टील के बर्तन में पानी को रखें, कॉपर के बोतल में पानी को रखें, पीतल का सास में पानी को रखें। और आप अपने घर में अगर पी रहे हैं तो शीशा के ग्लास में या मेटल के ग्लास में पानी को पिए। बोतल अपने टेबल से हटा दें। और अगर आप वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं और पानी लेके जा रहे हैं, या अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो पानी लेके जा रहे हैं, तो आप उनको प्लास्टिक का बोतल मत दीजिए। उनको अगर आप पॉसिबल हो तो मेटल का बोतल दीजिए। बहुत सारे मेटल के बोतल अवेलेबल हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी 25 से 30 रुपए में आपको नॉर्मल बोतल मिलेगा तो उसकी कीमत 500 रुपये होगी, लेकिन एक बार देंगे तो वो फूटेगा भी तो नहीं। बच्चा कभी कभी खो देता है तो दर्द होता है कि चलो 500 रुपए का बोतल क्यों है, लेकिन आपके बच्चे बहुत सारा चीज बर्बाद करते हैं। अगर बोतल बर्बाद कर दिया तो क्या हो, लेकिन जितने दिन वो पानी पिया, उतने दिन वो पानी उसके शरीर में अच्छे से जाएगा। तो सबसे पहले पीने के पानी के जरिए मैक्सिमम माइक्रोप्लास्टिक हम लोग का जा रहा है। हम लोग जो टीडीएस पानी का रखते हैं घर में, अगर आरओ लगा हुआ है तो हम लोग 100 के अंदर रखते हैं, 200 के अंदर रखते हैं। वो टीडीएस जितना कम होगा प्लास्टिक को उतना ज्यादा घुलाएगा। हम लोग का आरओ का जो पूरा प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। आरओ जो हम लोग यूज करते हैं, कैंट और जो भी है वटेवर, आप जितना कम टीडीएस करेंगे वो आरओ के अंदर जो प्लास्टिक है उसके माइक्रो प्लास्टिक को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो टीडीएस सही रखिए। मैंने टीडीएस लगभग 250 के आसपास रखा है। कुछ लोग 100 के नीचे रख लेते हैं। जितना कम टीडीएस रहेंगे प्लास्टिक उतना जल्दी उसके अंदर घुलेगा। तो पानी के पीने के जरिए मैक्सिमम माइक्रो प्लास्टिक हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसको सही से लें। इसके बाद क्या है, मछली, नमक, समुद्री भोजन के खाने से भी माइक्रो प्लास्टिक हमारे आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों से, हवा में मौजूद सूक्ष्म, अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे एक भी पेड़ नहीं है,
तो वहां पर आपको ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक आपके बॉडी में जाने के चांस है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में टहल रहे हैं जहाँ चारों तरफ पेड़ है, वो पेड़ क्या करता है, माइक्रोप्लास्टिक उस पेड़ में चिपक जाता है और हवा वहां की फिल्टर हो जाती है। इससे बचने के लिए आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी कोई गार्बेज जल रहा हो तो उससे वहां पर आप अपने मास्क को यूज कीजिए या नाक को ढक के चलिए। इसके बाद क्या है, प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म भोजन रखने से। अभी के समय में जो चाय पी रहे हैं वो कप, पहले के समय में तो मैं देखता था कि वो डिस्पोजल कप चलता था एकदम प्योर प्लास्टिक का। उसमें जरा सा इमेजिन कीजिए, इतने दिनों से लोग पानी पी रहे होंगे तो क्या हाल हो रहा होगा, इतने दिनों से लोग उसमें चाय पी रहे होंगे गरम गरम करके तो क्या हाल होगा। मैं भी बहुत बार पिया हूं, लेकिन इमेजिन कीजिए कितना गलत हम लोगों ने किया। अभी चाय का जो कप है वो मिट्टी के बर्तन में मिलता है, सबसे सेफ है, आप उसमें पी सकते हैं। या कागज का जो कप होता है उसमें मिलता है। कुछ कागज के कप के अंदर अभी लेमिनेशन होता है, उसको यूज नहीं करना। लेकिन कुछ कागज के कप ऐसे हैं जिसके अंदर लेमिनेशन नहीं होता है। अभी आप अगर किसी भी शादी पार्टी में जाएंगे, बड़े पार्टी में, तो आप देखते हैं कि वो चीनी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता है। लेकिन वो चीनी मिट्टी का नहीं होता है, वो फाइबर है एक तरह का, वो भी प्लास्टिक है, राइट। लेकिन कुछ जगह आपको देखिएगा पत्तल देता है, सखुआ का पत्ता, दैट इज गुड। लेकिन कुछ जगह कागज का वो खाने का पत्तल मिल रहा है, उसके ऊपर प्लास्टिक का लेमिनेशन होता है। फिर देखिए कितना मूर्ख वाला बात। एक तरफ हम कागज के पत्तल में खा रहे हैं, उसके ऊपर लेमिनेशन किया हुआ है प्लास्टिक का, फायदा क्या हुआ उसमें? फिर वही गरम सब्जी डलाएगी, उसके अंदर गरम पूड़ी डालेंगे, फिर तो वो नुकसान करेगा ना। हम लोग जब भी घर में खाना खाते हैं कोशिश करें कि खाना हम प्लास्टिक में नहीं डालें, गरम गरम खाना प्लास्टिक में नहीं डालें, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन करने से बहुत सारा केमिकल उस भोजन के अंदर डाइल्यूट होता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्या क्या प्रॉब्लम होता है चलिए उसको जानते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे जो आंत है उसमें रुकावट आ सकती है, सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, फर्टिलिटी में इनबैलेंस हो सकता है, और बैरन भी हो सकता है, लोग बांझ भी हो सकते हैं, और हमारे ब्रेन और न्यूरो सिस्टम हमारी खराब हो सकती है, कंसंट्रेशन हमारा पुअर हो सकता है, और स्किन एलर्जी हो सकती है, रेसेस हो सकते हैं, और बहुत सारे इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको जैसे कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी डैमेज, ये सारा चीज हो सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सही करें। इसे कैसे बचें? रोजमर्रा की आदत, जैसे प्लास्टिक की बोतल और बर्तन का उपयोग बंद कर दें, कांच या स्टील के कंटेनर में खाना और पानी को रखें। अभी हमको याद है, जस्ट कुछ दिन पहले मेरी वाइफ मार्केट जा रही थी और वो प्लास्टिक का सॉरी शीशा का ग्लास लेने के लिए सोच रही थी। तो मैंने उसको बताया, देखो जो शीशा का ग्लास है ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी देखने में अच्छा लगता है ना जो स्टील के ग्लास होते हैं। आज के डेट में मार्केट में स्टील का ग्लास है, कॉपर का ग्लास है। हमारे मित्र हैं जयनंदन जी, उनके घर में जाते हैं तो मेटल का बर्तन में खाना हम लोग खाते हैं। यानी एक ग्लास उनके पास है, पीतल का या कांसा का ग्लास है, एक ग्लास का वजन है आधा किलो, उसमें हम लोग पानी पीते हैं। उनका थाली है लगभग 2.5 किलो का, उसमें हम लोग खाना खाते हैं। उससे महंगा क्या हो सकता है? शीशा का ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास कितना सस्ता हो। आप किसी को खाना परोस रहे हैं, इमेजिन कीजिए 1,000 रुपए के थाली में खाना परोस रहे हैं, इससे ज्यादा रईसी क्या हो सकता है? और वो शीशा का ग्लास और शीशे के प्लेट में खाना परोसेंगे तो उसमें क्या वाहवाही होगी, इमेजिन कीजिए। तो ये हम लोग करें कि कांच और स्टील के कंटेनर में खाना पानी रखें, पैक्ड फूड और पानी की बोतल से परहेज करें। अभी मैं पटना गया था तो छोटा सा मैंने बोतल लिया था, उसी में मैंने पानी पिया। लेकिन हमने मार्केट का बोतल का पानी नहीं खरीदा। घर से हम पानी लेके गए, ट्रेवल में हमने कम पानी पिया, लेकिन हमने मार्केट से पानी नहीं खरीदा। फिर जैसे सर के घर से निकले तो वहां से हम पानी लेके आए और उसी से हम पूरा काम चलाए। सो पैक्ड फूड और पानी की बोतल से परहेज करें। खाना गर्म करते समय प्लास्टिक में ना रखें। और साथ ही साथ आपका अगर आरओ है उसको आप सफाई करें अच्छे से। सफाई करने में एक चीज का याद रखें कि जो खुरखुरी चीजें हैं उससे आप प्लास्टिक को कभी मत साफ करें, क्योंकि जब आप खुरखुरी चीजों से साफ करते हैं, रफ चीजों से साफ करते हैं, तो प्लास्टिक उसके जो है ना वो उसके निकल जाते हैं और वो उसके साथ, उसके बाद जो भी है पानी खाना उसके साथ मिक्स हो जाता है। समुद्री मछली का ज्यादा सेवन ना करें। और साथ ही साथ सिंगल प्लास्टिक को यूज करना बंद कर दें। कचरा अलग अलग फेंकें, गीला कचरा अलग फेंकें, सूखा कचरा अलग फेंकें। आज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाना है,
गाड़ी वाला आया कचरे निकाल, उसमें भी देखिए बोलता है कि सूखा और गीला अलग अलग रखिए। मॉल्स और बाजार में कपड़े या जूट के थैली के साथ जाएं। माइक्रो प्लास्टिक युक्त जितने भी स्क्रब और फेस वॉश हैं, इसको यूज ना करें। और देखिए बहुत सारा स्लोगन भी सरकार दे रही है, माइक्रो प्लास्टिक से बचना है, प्राकृतिक जीवन को अपनाना है, प्लास्टिक हटाओ, बीमारियां दूर भगाओ। ये सारा अभियान काफी तेज हो रहा है, काफी लोग इस पे स्लोगन बना रहे हैं, टीवी का ऐड आ रहा है, लेकिन ये सारा चीज बेकार है जब तक हम लोग ना समझें, हम लोग ना सुधरें। तो चलिए हम लोग एक डिसीजन लें कि माइक्रो प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाएंगे, और एक हम लोगों को एक प्रेरणा देंगे कि हमने यूज नहीं किया, आप भी यूज ना कीजिए, और बीमारी से हम लोग बचेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, बैक टू सोमल मांझी सर। थैंक यू सर, के लिए जोरदार तालियां।